सीता मां को राम ने नहीं त्यागा, सीता मां को लोगों ने त्यागा है। सच बताओ, सीता मां को लोगों ने त्यागा है कि राम ने? बोलो। लोगों से आवाज उठी थी कि सीता जी रावण के घर से आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। ये आवाज राम ने नहीं उठाई थी। बताइए, क्या सीता मां के चरित्र पर उंगली राम ने उठाई है? किसी व्यक्ति ने उठाई है। उस व्यक्ति ने उठाई और उस व्यक्ति की बात को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो त्यागा राम ने नहीं। राम ने तो केवल सीता मां को बचाया है। बचाया है, सोचो ना। लोग कह रहे हैं कि सीता जी गलत हैं। अब राम जी उस समय राजा हैं, और राजा का धर्म क्या है? न्याय करना। राम जी राजा हैं। अब आपने कहा कि किसी के कहने से कोई अपनी पत्नी थोड़ी छोड़ देता है। हाँ, कोई अपनी पत्नी नहीं छोड़ता किसी के कहने से, लेकिन राम जी कोई नहीं है ना। राम केवल सीता के पति नहीं, राम राजा भी है। और राजा का धर्म है, राजा का धर्म आप ही बताओ क्या है? राजा परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? कौन सा राजा चाहते हो? प्रजा की बात सुनने वाला राजा कि परिवार की बात सुनने वाला राजा? हाँ, तो राम ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा के कहने से अपनी पत्नी सीता से कहा कि अब बताओ क्या करें। जब ऐसी बातें उठने लगी तो क्या करें? तो सीता मैया ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस माहौल में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि संतों वाले आचरण मेरे बच्चों के अंदर आए। तो राम जी बोले कि आपका मन है संत। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। इसलिए सीता मां की इच्छा थी कि संतों की कुटिया पे बच्चों को जन्म दूं, तो राम जी ने सुव्यवस्थित सीता मैया को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। राम जी ने किसी जंगल में नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम के बाहर छोड़ा। क्यों छोड़ा? अब आप कहते कि क्या जरूरत थी छोड़ने की? ठीक है, ना छोड़ते तो सीता मैया को क्या आवाजें आती? अरे ये तो रावण के घर से आई हैं, ये तो पता नहीं। सोचिए कि प्रजा लांछन लगाए यदि आपके चरित्र पर, तो जहां आपके चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग हों, क्या वहां रहना सही है? क्या आप वहां रह सकते हैं जहां आपके चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग हों, और जो कि आप सही हैं फिर भी उंगली उठाई जाए? बोलो। उस समय नीति यही कहती है। अच्छा, राम क्या करते? राम चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे। तूने मेरी पत्नी को लांछन लगाया, चल मैं तुझे फांसी देता हूं। यदि राम जी ने धोबी को फांसी दे दी होती तो क्या होता? चलो बताओ। यदि राम जी धोबी को मार देते, फांसी देते, मरवा देते, क्या परिणाम निकलता बताओ आप? समाज में सही मैसेज जाता कि गलत? क्या मैसेज चला जाता? ये मैसेज जाता कि सीता जी गलत होंगी, इसलिए तो राम जी ने धोबी को मरवा दिया। ये मैसेज जाता। बोलो हाँ। उस समय धोबी को मार नहीं सकते थे, लोगों की उठती आवाज में उंगली रख नहीं सकते थे। तो आप ही बताओ, क्या सीता मां लोगों से सुनती रहती हैं अयोध्या जी में, चरित्र तुम्हारा ऐसा, चरित्र तुम्हारा ऐसा? इसलिए लोगों की ये गंदी आवाज सीता जी के कान में ना पड़े, इसलिए पवित्र स्थान में राम जी ने सीता जी को सुरक्षित भिजवा दिया। आप बताइए
उस जगह राम की जगह आप होते तो कौन सा न्याय करते? आप कहते मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, हाँ, तो फिर लोग राम पे आरोप लगाती कि ये राजा तो मनमानी करता है, परिवार की सुनता है, प्रजा की तो सुनता ही नहीं। आप बताइए, आप न्याय करिए, राम का न्याय आप करिए। चलो, आपकी अदालत में छोड़ता हूं मैं राम का केस, करो न्याय। राम, लोग कहते हैं ना राम गलत हैं, तो उनसे पूछो कि तुम करके दो ना न्याय, क्या करते? उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था राम को? आप दीजिए, सुझाव दीजिए, क्या करते? है कोई उत्तर? ठंडे दिमाग से शाम को सोचना कि उस समय राम को क्या करना चाहिए था। राम राजा हैं, और राम ऐसे वैसे राजा नहीं है, आदर्श राजा है। जिन राजा से और राजा प्रेरणा लेंगे। राम ने कभी अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया। सुनो, अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। जब राम जी की पत्नी सीता मैया वनवास में थी, उस समय राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में पत्नी की जरूरत थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि पत्नी के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्या करें? तब कहा कि राम से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, आप तो राजा हैं और राजा 2-3 विवाह कर सकते हैं। आपके पिता दशरथ जी ने भी तो किए हैं। राम बोले ना, मैं अपनी सीता के सिवा किसी और को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो बिना विवाह के यज्ञ कैसे पूरा होगा? कोई उपाय आप बताइए। बोले सोने की सीता बनाओ। स्वर्ण की सीता बनाकर राम के बगल में बिठाई गई और राम ने तब अपना राजसो यज्ञ पूरा किया था। सोने की सीता। चाहते तो राम जी दूसरा विवाह कर लेते। इसका मतलब है कि राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। जंगल भेजना मजबूरी है, जंगल भेजना मजबूरी थी, वो त्याग नहीं है। वो क्या है? बोलो, मजबूरी है। यहां एक छोटी सी कथा और सुनाऊं मैं आपको। बात ऐसी है, सीता मैया के वनवास भेजने में षड्यंत्र एक और था। धोबी का षड्यंत्र था, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन एक और है इसमें नाम, कहो तो मैं बता दूं। एक नाम और है, माता कैकई। माता कैकई भी चाहती थी कि राम और सीता में फूट पड़ जाए। क्यों चाहती थी? कि राम सीता में फूट पड़ेगी तो राम टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो शायद मेरे भरत को फिर मौका मिल जाए राजा बनने का। कैकई मां के अंदर से अभी ये ख्वाब गया नहीं है। भरत को राजा देखना चाहती हैं। कौन? कैकई मां। इसकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन क्या हुआ कि सीता मां और कैकई मां दोनों एक कमरे में बैठी थी। तो सीता जी के कमरे में कैकई माता आई, और कैकई मां ने बड़ी चतुराई से सीता मैया से कहा, सीता ये बताओ रावण दिखने में कैसा था? तुमने तो देखा होगा रावण को। सीता मैया बोली, मां मैंने नहीं देखा, रावण की ओर कभी मैंने दृष्टि नहीं की, नहीं देखा। अच्छा, कुछ तो देखा होगा। हाँ, जब रावण मुझे चुराने आया था और जबरदस्ती उठा के उसने रथ पर बिठाया तो मैंने उसके पांव का अंगूठा देखा था। अच्छा, तो कैकई मां बोली सीता जी से कि जरा बताओ कि रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। ये लो कलम, ये दीवार पे जरा पेंटिंग बनाओ उसके पांव के अंगूठे की। तो सीता मैया ने जैसे जैसे देखा उसके पांव का चित्र दीवार में बना दिया। पांव का नहीं, सिर्फ अंगूठे का।
और अंगूठे का चित्र बना करके सीता मैया को कोई काम आ गया और वो चली गई। अब वहां है कैकई। कैकई माँ ने क्या किया कि कैकई माँ ने रावण के बारे में बड़ा सुना था, और बड़ा जब सुना तो कैकई माँ जानती तो थी कि रावण दिखने में कैसे, सुन तो रखा ही था। उस आधार पर कैकई माँ ने रावण का चित्र, अंगूठे के ऊपर का पूरा चित्र कैकई जी ने बना दिया। अब सीता मैया के कमरे में किसका चित्र बन गया? जोर से। रावण का। किसने बनाया? कैकई ने। अब कैकई मां चली गई। अब संयोग देखिए कि वहां पे आ गए राम जी, और जब राम जी आए तो राम जी ने रावण का चित्र देखा। रावण का चित्र सीता जी के कमरे में। अभी राम देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि कैकई जी आ गया, और कैकई मैया बोली, राम देख रहे हो सीता की करतूत? क्या हुआ मां? देखो अभी भी रावण का चिंतन छोड़ा नहीं है इन्होंने। देखो कमरे में चित्र बना रखा है। भैया जैसे इन्होंने दशरथ जी को भड़काया, जैसे मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अब इनकी आदत तो वही वाली थी, लड़ने लड़ाने भड़काने भड़कने वाली। अब वो संस्कार कहां जाए मंथरा वाला? तो ये राम जी से बोलने लग गई कि देखो सीता के कमरे में चित्र बना है। अब राम जी को थोड़ा तो क्रोध आया, पर राम जी बहुत समझदार हैं। कैकई मां चली गई हवा लगा के। अब सीता मैया आई तो राम जी गुस्सा में खड़े। सीता जी बोली, प्रभु क्या हुआ? सीता मैया बोली, प्रभु गुस्सा क्यों हो? राम जी बोली, ये चित्र किसका है? सीता जी ने अब देखा ये चित्र। प्रभु ये चित्र में कौन है? मैं नहीं जानती, मैंने केवल अंगूठा बनाया है। वो देखो वो केवल अंगूठा मैंने बनाया है। किसका अंगूठा है? सीता जी ने कहा कि मां कैकई ने पूछा मेरे से कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने बोल दिया कि मैंने तो देखा ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कुछ तो देखा होगा, तो मैंने कहा जब उसने चुराया था उसके पांव पे नजर पड़ी और वो अंगूठा बोला उन्होंने कि बनाओ चित्र, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। सास हैं, बड़ों की आज्ञा कैसे ना मानूं? राम जी समझ गए कि कैकई मैया हम दोनों के बीच में फूट चाहती है। कैकई मैया हम दोनों के बीच में फूट चाहती है। तो कैकई मैया चाहती हैं फूट, तो राम जी बोले कि जब मां की आज्ञा है, जब मैंने एक बार मां की आज्ञा मानी और वनवास चला गया, तो मां की यदि ये आज्ञा है कि हम दोनों में फूट पड़ जाए, तो सीता हम दोनों तो सदा एक रहेंगे, पर जगत के सामने हम दोनों ऐसा व्यवहार करें कि ऐसा लगे कि हम दोनों में फूट पड़ गई है। ये बात देखिए आप लोगों ने जो सुनी ना, ये वाली बात, ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं, उन रामायणों में एक रामायण में लिखी ये बात बता रहा हूं मैं आपको। कैकई मैया का षड्यंत्र है, और कैकई मैया ने फूट डालना चाहा। राम जी ने कहा जब मां की एक बात मानी है तो चलो इस दूसरी बात का भी पालन कर ही लें, क्योंकि मां की आज्ञा है। तो कुछ दिनों के लिए आप वनवास में जाओ। उसी समय धोबी की आवाज भी आ गई। संयोग देखिए, कैकई का भाव और धोबी की आवाज दोनों एक साथ समाज में आई, और सीता मैया को वनवास। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम सीता कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जैसे मिश्री और मिठास, कभी मिश्री मिठास से अलग नहीं है और कभी मिठास मिश्री से अलग नहीं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। राम और सीता एक दूसरे से अलग नहीं है, परंतु व्यवहार में तो दिखाना पड़ेगा। सीता मैया वनवास चली गई,
लक्ष्मण जी लेकर गए। और जब वनवास गई तो कैकई मां को देखा राम जी ने दूर से, बड़ा प्रसन्न चित्त है। हाँ, अब राम टूट जाएंगे तो खुद कह देंगे अब मैं राजा नहीं बनूंगा और मेरा भरत राजा बन जाएगा। इस भाव से कैकई मां ने ये षड्यंत्र रचा। अब ये कथाएं आप लोग नहीं जानते, इतनी गहराई से आप लोग नहीं समझते, तो आप लोग राम को ही दोषी बनाते रहते। राम दोषी है, राम गलत है, राम गलत है। राम को गलत इसलिए समझा जाता है क्योंकि पूरा प्रसंग ही नहीं समझते लोग, पूरी बात ही नहीं समझते। बस लोगों को तो गलत कहना रहता है, सो कह देते हैं। तो सीता मां के वनवास में किन किन का हाथ है वो मैंने स्पष्ट किया है, और राम का कोई हाथ नहीं। राम तो सीता राम तो लक्ष्मी नारायण है, ये कभी एक दूसरे से अलग थोड़ी हो सकते हैं। पर व्यवहार हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं, हमें और आपको तो छोड़ दो, लोग भगवान को भी अलग अलग करना चाहते हैं। इंसानों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा करा ही देते हैं। जो भगवान को नहीं छोड़े वो आपको हमें छोड़ देंगे? बोलो हाँ। इसलिए आज के लोग आपस में ही एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं, और लड़वाते लड़वाते आनंद लेते रहते हैं। आपस में लड़वाओ।